सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है एयर, वायु। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मौसम, क्लाइमेट में जलवायु। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए स्पेसिफिक प्लेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक नियत समय स्थान के नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक है। और क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड मतलब लंबे टाइम की बात करें। एक नियत स्थान की दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। इट कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट। अगर वेदर की बात करें तो ये किसी भी क्षण चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है इसमें। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स और मोर, 25 साल या इससे भी अधिक। वेदर चेंजेस विद इन ए शॉर्ट टाइम। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डिकेड्स टू ऑकर। जलवायु में होने वाले परिवर्तन में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है। ये या तो स्थिर रहता है या इसे होने में दशकों का समय लग जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग एंड मोमेंट लेटर। मौसम की बात करें तो इसमें क्या होता है, अभी धूप का निकलने का समय है, धूप निकली, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। और इसकी बात करें एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि एक लंबे समय तक रहती है तो वो उसका टाइप ले लेती है। अब एक्टिविटी में है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। तो देखिए यहाँ बता भी रखा है, बाय टेलीविज़न, बाय रेडियो, बाय मोबाइल एट्सेट्रा, है ना। हाउ डज इट हेल्प यू, ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं, इट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। वी कैन फाइंड आउट द वेदर आउटसाइड ऑफ अवर हाउस एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रिपरेशन फॉर आउटिंग और एनी अदर वर्क। ओके। तो आप कुछ भी मतलब जो आप प्लानिंग करते हैं कहीं बाहर जाने की, वेदर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपको आउटिंग के लिए जाना, कहीं जाना है, तो आप पहले उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वेदर कैसा रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग, फिर आप बाहर जाएंगे। अब आगे देखिए बच्चों, टेम्परेचर, तापमान के बारे में पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर। गर्मियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं शीत ऋतु की तुलना में। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation। तापमान का जो वितरण को प्रभावित करता है वो एक महत्वपूर्ण कारक आतपन भी है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। आतपन क्या होता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती है। देयरफॉर इसलिए द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इसलिए क्या होता है, तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। दैट्स वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। इसलिए ध्रुव क्या है, बर्फ से ढके हुए हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई, यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फ्रॉम सम क्रॉप टू ग्रो। तो यहाँ पर कुछ भी फसलें नहीं उग पाएंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़।
गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनें, फैक्ट्रियां और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत यहाँ पर अधिक होती है। अब यहाँ थर्मोमीटर के बारे में बताया हुआ है। इट इज़ ए यूज टू मेजर टेम्परेचर, इसे तापमान मापने में उपयोग किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, वायु दाब। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और जो समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है, डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीज, जैसे जैसे वायु दाब कम होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ ऑल्सो डिक्रीज, तो जो ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी उपलब्धता सांस लेने के लिए कम होती जाती है। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, अत्यधिक ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई, और बहुत अधिक ऊंचाई पर वायु दाब और ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान बीमार पड़ सकता है या मर भी सकता है। दैट्स वाई माउंटेन क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे असेंड वेरी हाई पीक्स, इसलिए जब पर्वतारोही जो होते हैं अधिक ऊंचाई पर, ऊंची चोटियों पर जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। अगर वायु का क्षैतिज वितरण की बात करें तो किसी स्थान पर वायु का क्षैतिज वितरण उस पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, जहाँ पर अधिक तापमान होता है वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, और निम्न दाब वाला क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम वाला क्षेत्र होता है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, और जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायु ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, इसलिए ये भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर एरिया, और ये भारी वायु क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है निमज्जित होकर। और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज, और उच्च दाब के कारण वहाँ पर स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। एक्टिविटी 2 में नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर। आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वीक होगा उसके पूरे टेम्परेचर को लिखना है और उसमें होने वाले चेंजेस को नोट करना है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द रेज ऑफ सन डोंट रीच द पोल्स ड्यू टू विच इट इज़ वेरी कोल्ड एट द पोल्स, दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। सूर्य की सीधी किरणें ध्रुवों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। Why does temperature in cities is much higher than that of villages? गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये लिख देंगे, टेम्परेचर इन cities is much higher than that of village due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities. गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्री एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड इन कोल्ड एरियाज। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है,
इन एरियाज हायर लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायु ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, इसलिए ये भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, और उच्च दाब के कारण स्वच्छ और स्पष्ट आकाश होता है। यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।